वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज डिस्कस करते हैं स्थल परिवहन। कल हमने डिस्कस किया था जल परिवहन के बारे में, आज डिस्कस करते हैं स्थल परिवहन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्थल परिवहन दो प्रकार का होता है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। तो आज हम सड़क परिवहन को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं सड़क परिवहन। आपको पता है फ्रेंड्स, जो सड़क परिवहन है इसकी शुरुआत हुई थी 300 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। तब इसको उत्तरापथ के नाम से भी जाना जाता था। उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। और इसको जो सड़कें थी उनको क्या कहते थे, जीटी रोड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में जब ये सड़कें टूटी फूटी हुई तो इनकी मरम्मत के लिए जो अफगान शासक था शेरशाह सूरी, तो उसने इसको मरम्मत करवाया और उसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना। सड़क परिवहन को 5 भागों में विभक्त करके आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखिए, उत्तर से दक्षिण का गलियारा और पूर्व से पश्चिम का गलियारा। सेकंड है भूपेन हजारिका पुल। तीसरा है बोगीबिल पुल। चौथा है NH-44 और NH-47A। और पांचवा है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे उत्तर से दक्षिण का गलियारा और पूर्व से पश्चिम का गलियारा। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा सड़क मार्ग है। ये भारत का उत्तर से दक्षिण का जो गलियारा है, श्रीनगर से लेकर के जो कन्याकुमारी तक 3806 किलोमीटर में फैला हुआ है या विस्तृत है। यह गलियारा NH-44 को प्रदर्शित कर रहा है। और जो पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है वो हमारा असम के जो सिलचर है वहाँ से लेकर के गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 3507 किलोमीटर। यह गलियारा NH-27 को प्रदर्शित करता है। ये दोनों ही गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि देखिए, एक सेकंड, कुछ इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करते हैं। हमारी ड्राइंग तो कुछ अच्छी है नहीं, पर चलिए कोई नहीं। देखिए, जगह होती तो काफ़ी अच्छा बन जाता है ये। तो देखिए, ये जो पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है और ये उत्तर से दक्षिण का गलियारा है, ये यहाँ से श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी को जोड़ता है। और ये हमारा जो पूरब से जो पश्चिम का गलियारा है, ये हमारे सिलचर से, असम के यहाँ से सिलचर से लेकर के गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 3806 है। और जो इसकी लंबाई है वो कितनी है? 3507 है। ये दोनों गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना। जो भारतमाला परियोजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 31 जुलाई 2015 को। आगे देखिए, भारतमाला परियोजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 31 जुलाई 2015 को हुई थी। और यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनको भारत से जोड़ना है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय, जो विदेशों में जो सड़क मार्ग फैला हुआ है उसको भारत से जोड़ना। अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। यह एक द्रुत गति अर्थात तेज गति से चलने वाला या एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। और इस परियोजना के अंतर्गत 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ा गया है। 4 से 6 लेन वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको इससे जोड़ा गया है। भारत के 4 महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। इन चारों जो महानगरों को
जोड़ना है। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 5840 किलोमीटर। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है, तो इस परियोजना का उद्देश्य है कि जो 4 मेगा शहर हैं उनके बीच में जो दूरी है उसको कम करना। 4 इन बड़े शहरों के बीच में जो दूरी है उसको कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे देखिए, इस परियोजना के द्वारा जो विभिन्न औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ना। सबसे पहले देखिए NH-44, यह वर्तमान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3745 किलोमीटर। यह कहाँ से होता है, श्रीनगर से शुरू होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। NH-44 कहाँ तक विस्तृत है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, उत्तर से दक्षिण तक। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि इन राज्यों में फैलता हुआ ये अपने कितनी लंबाई बनाता है, 1281 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। NH-47 यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये केरल के एर्नाकुलम बंदरगाह से लेकर के कोची बंदरगाह तक 6 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। आगे देखिए, भूपेन हजारिका पुल, यह वर्तमान का भारत में सबसे लंबा पुल है। तो भूपेन हजारिका पुल कैसा है, सबसे लंबा पुल है। इसका प्राचीन नाम क्या था, ढोला सादिया नाम था इसका, और इसकी लंबाई कितनी थी, 9.15 किलोमीटर। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है, लोहित नदी, उस पर यह स्थित है। यह पुल असम का जो सादिया क्षेत्र है उसको अरुणाचल प्रदेश के ढोला से जोड़ता है। एक पुल और देखिए, बोगीबील पुल के नाम से जानते हैं। बोगीबील पुल यह वर्तमान का भारत के साथ रेल सह सड़क पुल है, मीन्स रेल के साथ साथ सड़क पुल भी है। यह रेल को भी जोड़ता है, रेल परिवहन को और सड़क परिवहन को जोड़ने वाला ऐसा कौन सा पुल है, तो वो हो जाएगा हमारा बोगीबील पुल। इसकी लंबाई कितनी है, 4.94 किलोमीटर। यह पुल असम राज्य में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पर यह पुल स्थित है और यह असम के धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वो हम अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।